हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट, यानी जिसे हम जीएस पेपर फर्स्ट बोलते हैं यूपीएससी में। उसका एनालिसिस करेंगे 2000 मतलब 50 से 2020 तक का एनालिसिस करेंगे हम 5 ईयर का, कि उसमें कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन बने हैं, कैसे बने हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथ ही आपको और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे पता चले कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। तो आज का जो है वो जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट के बारे में वीडियो बना रहा हूं कि जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट में कैसे कौन कौन से सेक्शन है और उनमें से कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऊपर हम लिख लेते हैं सेक्शन 2015, 16, 17, 18, 19 एंड 20, है ना। और साथ में उसके पैरेलल दूसरी साइड में हम टॉपिक्स को लिख लेते हैं। ऊपर लिख लिए ईयर्स, साथ में टॉपिक्स लिख लेते हैं। तो टॉपिक है हमारे टोटल 6 टॉपिक, मतलब सॉरी 5 टॉपिक है ना। 5 टॉपिक में हम देखते हैं पहले कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर पहला टॉपिक है, सेकेंड है मॉडर्न हिस्ट्री, थर्ड है वर्ल्ड हिस्ट्री, फोर्थ है वर्ल्ड एंड इंडियन जियोग्राफी और फिफ्थ है हमारा इंडियन हिस्ट्री। मेजरली ये 5 टॉपिक्स है, इनके अंदर से हमारे यूपीएससी के अंदर जीएस पेपर फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में से 2015 में से 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2016 में से 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2017 में 1 मतलब 1 क्वेश्चन पूछा गया, 2018 में 4 क्वेश्चन पूछे गए, 19 में 3 क्वेश्चन पूछे गए एंड 20 में 4 क्वेश्चन पूछे गए। वैसे हम अगर मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे 2015 में 3 क्वेश्चन पूछे गए, 2016 में 4 क्वेश्चन पूछे गए और 2017 में 5 क्वेश्चन पूछे गए और 2018 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2019 में 4 क्वेश्चन पूछे गए और 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे गए। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बहुत सारे छोड़ देते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ आपको कि ओवरऑल एक ब्रीफ आइडिया तो आपको इसका ले ही लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम ईयर वाइज देखें तो 2015 में इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2016 में इससे 1 क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 में इससे 1 क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन 19 में इससे 1 क्वेश्चन पूछा गया था और 2020 में वापस भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो ऑन रिस्क है, अपने हिसाब से रिस्क ले सकते हैं, लेकिन रिस्क लेने का इतना स्कोप नहीं है क्योंकि एक क्वेश्चन आपका बहुत मैटर करता है। 6-7 मार्क और 6-7 मार्क क्या ये 6-7 मार्क का एक मैटर करता है, लेकिन 6-7 मार्क ही नहीं, आप यूँ देखिए कि मतलब अच्छा क्वेश्चन लिखते हैं तो 6-7 मार्क आते हैं, लेकिन 6-7 मार्क के पीछे आपकी रैंक बहुत सारी इंप्रूव हो सकती है। इसलिए मैं नहीं चाहता एक ओवरऑल ग्लांस आपको ले लेना चाहिए, ये मेरा ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद इंडियन मतलब जियोग्राफी देख लेते हैं, वर्ल्ड एंड इंडियन सारी इसमें कवर हो जाएगी। तो जियोग्राफी का वेटेज भी हम बहुत सारा देखने को मिलता है। तो 2015 में हम देखते हैं जियोग्राफी से हमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 16 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, 17 में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, 18 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, 19 में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2020 में 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये था जियोग्राफी का। और इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इंडियन सोसाइटी में 2015 में हमें 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, 16 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, 17 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 18 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, 19 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और 20 में 5 क्वेश्चन पे पूछे गए थे। बाकी टोटल क्वेश्चन की बात करें तो सभी टोटल हर ईयर में 20 क्वेश्चन आते हैं। 2020 तक आप देखते हैं 2015 से 20 क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए थे, तो 20 क्वेश्चन ही आते हैं। देन यदि हम ओवरऑल सभी के वेटेज में सबसे ज़्यादा वेटेज देखें तो हमारा सबसे ज़्यादा वेटेज जो बन जाता है वो बन जाता है जियोग्राफी का। जियोग्राफी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन उसके बाद में बन जाता है इंडियन सोसाइटी का। इंडियन सोसाइटी में आप देखिए कि बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटिवली 5 तो एटलीस्ट पूछे ही जा रहे हैं एवरेज। तो ऐसे ही इंडियन सोसाइटी का सेकंड सेक्शन बन जाता है। देन हमारा मॉडर्न हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद इंडियन हेरिटेज मतलब जो कल्चर वाला पोर्शन है वो है। उसके बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो आपको मोर फोकस जो सबसे ज़्यादा करना है वो जियोग्राफी और सोसाइटी पे सबसे ज़्यादा, और मॉडर्न हिस्ट्री, इन 3 सेक्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। देन वर्ल्ड हिस्ट्री का ओवरऑल थोड़ा बहुत ग्लांस होना चाहिए। बाकी आपको कल्चर जो आप प्रीलियंस के लिए पढ़ेंगे उसके साथ ही आपका मेंस के लिए भी कवर हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल डिस्कशन। उसके साथ आपको जीएस पेपर 2 के बारे में भी ऐसे ही बताऊंगा और जीएस पेपर 3 के बारे में और 4 के बारे में भी ऐसे ही बताऊंगा। तो इसके लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जीएस पेपर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि हमने जीएस पेपर 1 में देखा है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय।